हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बार फिर से आप एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हूं अपने चैनल के साथ द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं, एक ऐसे विषय को लेकर आई हूं जिसके लिए आमतौर पर छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चे भी जिसको लेकर कंफ्यूज होते हैं, और वो है की और की का प्रयोग। यानी कि वो ये कंफर्म नहीं कर पाते कि कहाँ पे उन्हें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है और कहाँ पे उन्हें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स होते हैं, +1 +2 के स्टूडेंट्स होते हैं, ये कन्फ्यूज़न उनको भी रहती है, और जहाँ पे उन्होंने छोटी ई की प्रयोग करना है वहाँ पे वो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आज मैं इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताने जा रही हूँ, ताकि आप इस अपनी गलती को सुधार सकें और आगे से इस गलती को ना दोहराकर अच्छे नंबर ला सकें। तो सबसे पहले है कि, यानी कि छोटी ई की मात्रा कहाँ प्रयोग होती है। ये होता है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो की है उसका प्रयोग एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। ये जो शब्द है ये हम अपने रोजाना के जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, रूटीन लाइफ में हम प्रयोग कर जाते हैं, लेकिन लिखते हुए हमें कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ पर कैसे लिखें, कहाँ पर हम छोटी ई वाला का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर बड़ी ई वाला। तो जहाँ पर हमें एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ना होता है, बहुत सारे हमारे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे हमें एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ना होता है, यानी कि दो अलग अलग वाक्य होते हैं, उनको एक बनाना होता है। तो उनको बनाने के लिए जो हम की शब्द का प्रयोग करते हैं वो होती है छोटी ई की। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। यानी कि जहाँ पर हमारा इंग्लिश में कंजक्शन आता है वहाँ पर जब हम जहाँ पर हमें प्रयोग करना होता है वहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, यानी कि की। कई बार हम इसे क्या कर लेते हैं, डैट, ही सेड डैट। तो यहां पर क्या है, डैट। तो इस डैट की जगह पर हम जो हिंदी में प्रयोग करेंगे, उसने कहा कि, तो यहां पर जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, छोटी की मात्रा का, इसका। कुछ शब्द हैं जो इस की मात्रा का प्रयोग करते हैं, जो कि, क्योंकि, ताकि, चूंकि, जिससे कि आदि। यानी कि ये वो शब्द हैं जिनके साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और ये शब्द जो हैं ये क्या होते हैं कि ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह मेहनत करता है ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। वह मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने का कारण क्या है, किस कारण से वो मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वह मेहनत करता है, ये वाक्य हो गया। कक्षा में प्रथम आ सके, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो दोनों को जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ताकि। किस लिए वो मेहनत कर रहा है, कि वो कक्षा में प्रथम आ सके। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो क्या होगा, छोटी की मात्रा का। उसने कहा कि, अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें, मैंने अभी भी बोला ही सेड डैट। तो डैट शब्द की जगह पे हमने हिंदी में उसकी जगह पे प्रयोग करना है जिस शब्द का, तो वो क्या हो जाएगा, कि। यानी कि ये जो है ये दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। उसने कहा, क्या कहा, कि वह उसे मिलेगा। यानी कि दोनों वाक्यों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो है कि। अब आते हैं बड़ी की मात्रा पर, यानी कि की का प्रयोग कहाँ पे होता है। यह वाक्य में संबंध बताने का कार्य करता है। यानी कि वाक्य में जो दिया गया वाक्य है उसमें किसका संबंध किसके साथ है, ये बताने का कार्य जो है वो ये करता है। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रेपोजिशन। जो प्रेपोजिशन सेंटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर जो होता है वो प्रयोग वो क्या होता है, की। यहाँ पर क्या था, कंजक्शन, और यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन। की अपेक्षा, की और, की तुलना, के आगे, के पीछे, ये सारे के सारे वाक्य शब्द जो हैं ये दो के बीच में संबंध बताते हैं।
उसकी ओर देखो। दूसरा, रेखा की तुलना में सुनीता अधिक सुंदर है। अब यहां क्या हो गया, रेखा की तुलना में सुनीता अधिक सुंदर है। अब क्या है, रेखा और सुनीता के बीच में संबंध बताया गया है कि रेखा और सुनीता जो है वो दोनों सुंदर हैं, लेकिन रेखा की तुलना में जो सुनीता है वो ज़्यादा सुंदर है। तो इन दोनों के बीच में संबंध बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रेपोजिशन और हिंदी में कहेंगे की शब्द के जो है वो ज़्यादातर क्रिया शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, क्रिया शब्दों के साथ। और जो की है वो किसके साथ आता है, संज्ञा और या सर्वनाम शब्दों के साथ। इन दोनों में ये भी अंतर पाया जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ की शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर हम देख ले, कक्षा क्या है, कक्षा यानी कि संज्ञा। तो यहां पर ये ताकि शब्द किसके साथ आया, संज्ञा के साथ। अब यहां पर की तुलना, तो यहाँ पर दो के बीच में संबंध बताया जा रहा है, किसके बीच में, रेखा के बीच में और सुनीता के बीच में, कि दोनों सुंदर है, लेकिन दोनों की तुलना में कौन किससे ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग हो गया, की। तो ये छोटा सा अंतर है जो कि हमें की और की के बीच में निकालना होता है। और अगर हम इस अंतर को समझ पाए तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है कि हम इसको लिखते वक्त कैसे प्रयोग करें। एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमारा कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है या डैट शब्द आ रहा है, वहाँ पर हमारा की आएगा, जो कि, क्योंकि, ताकि, चूंकि, जिससे कि आदि ये शब्द जो हैं यहाँ पर छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है। और की प्रेपोजिशन, जहाँ पर प्रेपोजिशन आना है इंग्लिश में, वहाँ पर हिंदी में की। और ये दो चीज़ों के बीच में संबंध बताता है, जैसे कि ये वाक्य में संबंध बताने का कार्य करता है कि वाक्य में दो चीज़ों के बीच में, दो बातों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, किसी में भी ये संबंध बताता है। और ये क्या करता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया जो अंतर है की और की का, तो वो आसानी से समझ में आएगा और उसको आप अपने परीक्षा में अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे और अपने नंबरों को बढ़ाएंगे, ना कि कम करेंगे। ध्यान से इसे देखिएगा, वीडियो को समझिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ध्यान से देखिए ताकि आप इस अंतर को आसानी से समझ सकें और आगे की ओर बढ़ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अंतर समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, लाइक के बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट्स कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो भी आसानी से आपको मिल सके। कुछ एक वीडियोस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।